चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में। दरअसल अब पुतिन ने अब आर पार का मन बना लिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने का आदेश दे दिया है, जिससे अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया भर में खलबली मच गई है। पुतिन का अंतिम प्रहार, आखिरी प्रहार कुछ ऐसा होगा जिससे यूक्रेन में हाहाकार मचेगा। ओरोशनिक मिसाइल, जिसका रूस ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, और व्लादिमीर पुतिन ने सेना को ये मिसाइल सौंप दी है। ओरोशनिक मिसाइल इसीलिए भी खास और अहम हो जाती है क्योंकि इसकी जद में पूरा यूरोप है। मिसाइल ड्रोन हमले से प्रहार, रूसी हमले से यूक्रेन में हाहाकार, पुतिन की अंतिम अटैक की तैयारी, ज़ेलेंस्की पर एक एक दिन भारी, ट्रंप और पुतिन तैयार, क्या अब होगा वर्ल्ड वॉर? साल 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया की सूरत बदल कर रख दी। जमीन पर आमने सामने की जंग, आसमान में मिसाइलों की गूंज और कूटनीति के मोर्चे पर शतरंज के खेल का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस की ताकत, दूसरी ओर यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश। लेकिन पुतिन के इरादे को कोई डिगा नहीं पा रहा। 3 साल से चली आ रही लंबी लड़ाई अब विध्वंसक मोड़ पर आ चुकी है। रूस ने आर पार का मन बना लिया है। यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी भी कर ली है। 2 दिन पहले रूस के सोची में ब्लैक सी रिसोर्ट के पास एक तेल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया। उसके बाद पुतिन की सेना ने अब तक सबसे घातक प्रहार यूक्रेन पर किया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन कहर बनकर टूट पड़े हैं। कीव, खार्किव और ओडिशा में धमाके से दहशत का माहौल है। हवाई बमबारी में खेरसान शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। रूस के हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति वार्ता के बीच रूस ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि वह वास्तविक शांति के पक्ष में नहीं है। रूस लगातार हमारे लोगों को निशाना बना रहा है। जहां जहां हमले हो रहे हैं वहां यूक्रेन ने अपने लोगों को शहर को खाली करने को कह दिया है। हालांकि रूस ने बयान जारी कर कहा है कि ये हमले केवल रूस के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर ही किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन इसे नागरिकों पर सीधा हमला बता रहा है। इन हमलों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि खुद को दुनिया का ताऊ समझने वाले ट्रंप ने पुतिन को शांति वार्ता के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दी है। इन सब के बीच द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इस बार यूक्रेन पर फाइनल अटैक करने की तैयारी कर ली है। जमीन, आकाश के बाद अब जल से रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस पश्चिमी देशों की कल्पना से ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है। पुतिन पहले ही यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने अपनी सेना को और सैनिक मिसाइल सौंप दी है। समंदर में रूस ने परमाणु पनडुब्बियों की भी तैनाती कर दी है। पहले ही रूस के हमले से यूक्रेन में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और अब पुतिन के परमाणु हमले के प्लान ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस जंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ना तो हथियारों की भाषा से शांति होती है और ना ही गोलियों से अमन की उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल यह है कि ये तबाही आखिर कब थमेगी? क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और चलिए इस बीच हम चर्चा के लिए अपने सभी मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ संजय खन्ना जी। संजय खन्ना जी, क्योंकि लगातार हम इस तरह की जानकारी और इस तरह की तस्वीरें भी देख रहे हैं, अब हम हर एक जानकारी और हर एक गतिविधि पर नजर भी रख रहे हैं। पुतिन ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उनकी ओर से एक ऐसी ओरोशनिक मिसाइल तैयार की गई है। सबसे पहले बताइएगा कि मिसाइल की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये मिसाइल अटैक ये क्यों इतनी खास हो जाती है? क्या इसकी खासियत है कि इससे यूरोप देशों को भी बचने की जरूरत है? आप सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ये जो आपने मिसाइल के बारे में बात किया है, ये ओरोशनिक मिसाइल रशिया की बहुत ही कारगर साबित हुई है और इसी वजह इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया यूक्रेन में, पर उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था और अब फिर पुतिन ने इसको इस्तेमाल करने के लिए सोचा है। ये इसलिए यूरोपियन देश और अमेरिका और बाकी सब देश घबराए हुए हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएटरी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक है, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है। 23 जून को व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम इसकी प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं और रशिया की जो कैपेबिलिटी है वो 130 मिसाइल हर महीने प्रोड्यूस करने की है। तो उसको देखते हुए अपना वो जो इस मिसाइल का, स्पेशली इस मिसाइल का जो जखीरा है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें ये जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक बार 2024 में यूक्रेन में इस्तेमाल की गई है और उस टाइम देखा है कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज़बरदस्त है और इसको प्रोडक्शन करके इसकी डिप्लॉयमेंट बेलारूस में की जाएगी और बेलारूस में इसलिए की जाएगी क्योंकि वहाँ वो बेलारूस से बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो बहुत पास में हैं, तो उनके ऊपर इमीडिएटली अटैक किया जा सकता है और वहाँ पे बर्बादी लाई जा सकती है। अब ये जो प्रोडक्शन ज़्यादा अब करने की बात हो रही है वो इस वजह से क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के ऊपर जो है एटकैम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए रशिया ये मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और उसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक, मतलब 10 गुना स्पीड की जो साउंड की स्पीड है उससे तेज ये मिसाइल उड़ती है और ये 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये चलती है। इसके अंदर 3 से 6 वॉरहेड है जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं और इसका जो रेंज है वो 3,500 किलोमीटर है। तो ये इतनी जबरदस्त मिसाइल है, इसी वजह से यूरोपियन देश भी घबराए हुए हैं, अमेरिका भी घबराया हुआ है कि ये अगर रशिया लगातार इस्तेमाल करने लग गया यूक्रेन के ऊपर तो बेहिसाब जो है वहां पे बर्बादी होगी। और साथ ही साथ डॉक्टर धीरज का मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर धीरज, क्या इस चेतावनी को, इस पूरे धमकी को बहुत सीरियस यूक्रेन को लेने की ज़रूरत है, ज़ेलेंस्की को लेने की ज़रूरत है? क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि रूसी कह रहा था कि हम ऐसे ठिकानों पर जो सैन्य ठिकाने हैं उनको, लेकिन यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या अब इस मिसाइल अटैक की चेतावनी को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है? नहीं तो ये माना जाए कि बहुत बड़ी बर्बादी एक बहुत बड़े पैमाने पर न केवल यूक्रेन भर में बल्कि तमाम यूरोपियन देशों तक पहुँचेगी। जी मनीषा, मैं आपको आध्यात्मिक नगर प्रयागराज से नमस्कार करता हूँ आपको। और देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे यूक्रेन के लिए कुछ बचा नहीं है और यूक्रेन एक प्लेटफॉर्म है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बर्बादी या महायुद्ध, विश्व युद्ध तब होता है जब दोनों पक्षों में अपने क्षेत्रों की सुप्रीमेसी साबित करने के लिए भावनात्मक लगाव होता है। देखिए, रसिया के लिए यूक्रेन और जो भी दूसरे जो 13 पूर्व सोवियत संघ के जो 13 पार्ट हो गए थे उनको अपने साथ लाना एक भावनात्मक विषय है, लेकिन रसिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के लिए एक आर्थिक मसला है। उनका कहीं से भी इसमें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने एक प्यादा बनाया है यूक्रेन को
और यूक्रेन पर अटैक करना रसिया के लिए नहीं, रसिया बस एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि अगर मैं पूरे विश्व से अगर लड़ूं तो मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, और उसका फायदा रसिया को बहुत अच्छी तरह से हुआ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूक्रेन युद्ध से पहले रसिया की इकोनॉमी -1.3 हुआ करती थी, और यूक्रेन युद्ध के बाद आज वो चौथी फास्टेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है, 3.6% से इसकी जीडीपी इंक्रीज की है। तो रसिया को इस युद्ध से हमेशा विन विन सिचुएशन रहा है। भारत जहां पे 1% तेल खरीदता था रसिया से, आज उससे अराउंड 38 to 40% ऑयल खरीदता है। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो रसिया को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में लाती हैं, और विश्व समुदाय में एक मैसेज रसिया दे के चला गया है कि नाटो और यूरोपियन संघ में कोई एकता नहीं है, एक दूसरे को तो अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए मिले हुए हैं। और एक फ्रांस के राष्ट्रपति के अलावा किसी ने आज तक ये नहीं कहा है कि चलो हम अपनी सेना भी यूक्रेन में भेजते हैं रसिया के खिलाफ। मतलब जो यूक्रेन और अमेरिका का जो जुड़ाव है इस अगेंस्ट जो रसिया, वो भावनात्मक नहीं है, केवल स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल पर्पस से है। तो इसलिए जहां पे एक खोखलापन है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये युद्ध बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा जहां तक उनके आर्थिक हित चलते रहेंगे। ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी मनीषा। ठीक है संजय खन्ना जी, अभी क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने भी ये ऐलान किया कि हमने भी परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं, इसके अलावा रूस भी लगातार कह रहा है परमाणु अटैक की धमकी दे रहा है। क्या ये माना जाए कि वाकई में परमाणु अटैक हो सकता है? इसकी संभावना कितनी लगती है? क्या इतना आसान होगा रशिया के लिए? देखिए मनीषा, बहुत कम संभावना है परमाणु युद्ध की, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होता है तो रशिया को भी पता है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही होगी, क्योंकि अगर इस टाइप की लड़ाई जंग हुआ तो उसके अंदर यूरोपियन देश भी शामिल हो जाएंगे अमेरिका के साथ, और उस इतनी बड़ी फौज को जो इनकी नाटो की अलायंस है उसको संभालना रशिया के लिए अकेले बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना है। पर हाँ, क्योंकि अब अमेरिका ने अपनी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो मिसाइल्स, वो उन्होंने रशिया के पास तैनात कर दी हैं। पूरी ठीक है, मैं रुकती हूँ, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम साझा करें, वो ये कि पुतिन ने अब नेटो को चेतावनी दे दी है। ओरोशनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी अब पुतिन ने नेटो को दी है, नेटो देशों को दी है। निश्चित तौर पर देखिए, ओरोशनिक दिखावटी सामान नहीं है, ये पुतिन ने साफ कर दिया है। उनकी ओर से साफ कह दिया गया है सेना को ओरोशनिक मिसाइल सौंपी जा चुकी है और बड़े पैमाने पर मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। संजय जी, पुतिन की हम हवाई धमकी नहीं समझ सकते, इसको गीदड़ भपकी नहीं है संजय जी। अब ये नेटो को धमकी दे रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावटी सामान नहीं है, एक शो पीस नहीं है, सेना को सौंपी जा चुकी है और जैसे ही बस एक इशारा होगा फिर अटैक होगा। बिल्कुल। उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे जो न्यूक्लियर दो न्यूक्लियर सबमरीन जिन्होंने रशिया के पास तैनात किया अमेरिका ने, उससे एक संकट ये बढ़ जाता है कि देखिए इन्होंने अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन उस एरिया में भेजी हैं, तो रशिया हो सकता है 4 अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उस इलाके में डिप्लॉय कर दे। और कहीं पे भी किसी भी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन होती है, देखिए हर देश का एक टेरिटोरियल वाटर होता है, मतलब जो समुद्र है उसके अंदर भी एक अनडिफाइंड लाइन जो है वो बनाई जाती है कि भाई इसके आगे जो है इंटरनेशनल वाटर है और यहाँ तक हमारे देश का पानी है। तो अगर बाय चांस गलती से अमेरिका उस लाइन को क्रॉस करके रशिया के ज़्यादा पास चला जाता है तो वो बहुत संकट की घड़ी होगी। दूसरा, आप ये अभी बात कर रहे थे ओरोशनिक मिसाइल की, तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोई मतलब हंसी मजाक का खेल नहीं है। उन्होंने साफ किया कि भाई ये कोई शोपीस नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सेना को सौंपी जा चुके हैं, एक इशारा काफी है अब। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये जैसे मैं बता रहा था कि इसकी मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है। तो रशिया अपने यहाँ से भी कर सकता है या
बेलारूस में इसको डिप्लॉय करके पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, और 2-3 जो आसपास के देश हैं, उन रशिया के एक स्टेटेड एम और है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताते थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को धमकी दी है, चेता दिया है, युद्ध खींचा गया तो रूस को अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन हर हमले का जोरदार जवाब देगा। तो देखिए, ये राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूस को धमकी दे दिया, और ना ज़ेलेंस्की ना पुतिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि ट्रंप जब सरकार बना रहे थे, उससे उनकी ओर से कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर दोनों का युद्ध हम रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगातार ये युद्ध जो है वो एक नई करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर धीरज जी, अब ये साफ तौर पर चेता दिया गया है, और धमकी एक साइड से नहीं आ रही है, चेतावनी बस एक तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ से भी है। ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि हमला जारी रहेगा तो इसका अंजाम रूस को भुगतना होगा। जी जी, अगर हम प्रथम दिन से इस पर संज्ञान ले तो आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की जो है वेस्टर्न कंट्रीज के सह पे हमेशा धमकी देते रहे हैं, और धमकी ही नहीं देते रहे हैं, जो उनको हथियार और इनपुट टेक्नोलॉजिकल और जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं, उसके बल पे उन्होंने रसिया पे अभी 2 महीना पहले बहुत ही भीषण अटैक भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस युद्ध में यूक्रेन बैकफुट पे नहीं है, बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। और मैं यूक्रेन को नहीं कहूंगा, यूरोपियन यूनियन, नाटो और जो मल्टी पोलर जियोपॉलिटिक्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है अमेरिका की बचाने की, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा धक्का है। और मैं पूरी सिनेरियो को देखते हुए कह रहा हूं कि अमेरिका की साख जो इनर जियोपॉलिटिक्स थी वो बहुत, क्योंकि इस बार टैरिफ वार में चाइना ने अमेरिका को अपने घुटनों पे ला दिया है। खुद अमेरिका ने पहल की थी कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं जब रेयर अर्थ की बात हुई। रसिया ग्रो किया है इस युद्ध के बाद। भारत युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था के तौर पर तो रशिया लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है। जहां माइनस में उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, वैसे ही अब उसका जीडीपी रेट और अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज और संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इसका जो असर है क्या वो यूरोपियन देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ पुतिन ने चेता दिया है कि ओरोशनिक मिसाइल सेना को सौंप दी गई है, इशारा काफी, और जैसे इशारा मिलेगा मिसाइल अटैक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अब हर हमले का जोरदार जवाब यूक्रेन देगा, ज़ेलेंस्की देंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।